अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी मैं इसे पतीले में बनाऊँगी, ना कि अवन में। तो यहाँ रेसिपी को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। मैंने यहाँ बटर ले लिया है 250 ग्राम, 1 पाव मैंने बटर लिया है। आप चाहें तो घी या ऑयल कुछ भी इसकी जगह ले सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम ही हो जाएगा। इसको चेंज कम ज़्यादा नहीं आपने करना, अदरवाइज़ रेसिपी ख़राब होगी। बेकिंग की चीज़ में हमेशा एक ही चीज़ फॉलो की जाती है और वो ये है कि जो क्वांटिटी जितनी बताई जाए उसको उतना ही यूज़ करें, ना तो कम करें ना ज़्यादा करें। आपकी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी। और यहाँ मैंने शुगर ले ली हुई है। शुगर जो नॉर्मल घर की शुगर होती है उसको मैंने पाउडर कर लिया हुआ है, पीस लिया हुआ है मशीन में। और उसको मैंने 2 दफ़ा छान लिया हुआ है, स्ट्रेनर्स के साथ 2 दफ़ा अच्छे से छान लिया हुआ है, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का जो चीनी का दाना होता है वो नहीं रहना चाहिए। ये पिसी हुई जो चीनी है, ये मैंने 1 कप चीनी का लिया है और उसमें से मैंने 1 टेबल स्पून जो चीनी का है वो माइनस कर दिया हुआ है। तो ये आपकी 100 ग्राम ही बन जाएगी। मैंने ऊपर लिख के भी नोट भी कर दिया हुआ है कि चीनी अगर आप मेयर करके लेंगे तो आपने 100 ग्राम चीनी लेनी है, 100 ग्राम। और अगर आपके पास मेयर स्केल नहीं है, मेयरिंग स्केल नहीं है, तो तब आपने 1 कप भर के चीनी का लेना है और उसमें से 1 टेबल स्पून जो है वो कम कर देना है। तो आपका ऑलमोस्ट 100 ग्राम ही शुगर पाउडर तैयार हो जाएगा। आपने चीनी को और बटर को इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का लम्स नहीं रहना चाहिए। चीनी के जो पीसीज हैं या टुकड़े वगैरह हैं वो नहीं रहने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हाथ के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 1 अंडा जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। 1 अंडा है, नॉर्मल साइज़ का, ना बिल्कुल छोटा है ना बहुत बड़ा है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया हुआ वैसे। और आप यहाँ पे अगर चाहें तो जो मिक्सर होता है ना जिसके साथ हम नॉर्मली अंडा फेंटते हैं ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए या इस तरह, वो यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने हाथ के साथ ही इसको कर लिया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने स्पैचुला ले लिया हुआ है, अब मैं उसके साथ मिक्स करूँगी। तो ये बेकिंग पाउडर है, ये सिर्फ 1/8 टीस्पून है। अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो आप 1 चुटकी वो बेकिंग पाउडर की ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना, हमें ये केक नहीं बनाना, ये बिस्किट बनेगा। तो जो बेकिंग पाउडर है बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसमें नमक, क्योंकि ज़ीरा बिस्किट है तो सिंपल सी बात है ये नमकीन बिस्किट बनेंगे। तो इसके अंदर जो नमक की क्वांटिटी है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टेबल स्पून में ऐड किया, तो टेबल स्पून के हिसाब से ये मुझे लग रहा था कि नहीं ये समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये मैंने 1/2 टेबल स्पून, जो मेजरिंग स्पून होते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला है, ये 1/2 टेबल स्पून है, ठीक है। और अगर आप इसको वेट स्केल पे मेजर करेंगे, वेट स्केल पे करेंगे तो तब आपने 11 ग्राम, 11 ग्राम सोल्ट जो है, 11 ग्राम नमक आपने लेना है। दिखने में आपको लगेगा कि ये तो इतना सारा नमक है, लेकिन नहीं, जब बिस्किट बनेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन जो फ्लेवर है इसका वही आएगा। यहाँ मैंने ले लिया 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। आपके पास ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन के भी डाल सकते हैं, या फिर लेमन का जो छिलका होता है ना उसको थोड़ा सा क्रश करके वो भी आपकी पील करके डाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें ही आप यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम में करनी एक ही है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। ओके, इन चीज़ों को मैं स्पैचुला से ही मिक्स कर लूँगी। आप स्पैचुला से करना चाहें तो उससे कर लें, अगर आप विस्कर से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको मैदे की जो हमारा फ्लावर जो इसके अंदर जाना है, ऑल पर्पज़ फ्लावर है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप वेट स्केल पे करना चाहेंगे, वज़न करना चाहेंगे, तो 375 ग्राम है, ये 375 ग्राम है ये मैदा। लेकिन अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है, आप कप के साथ मेयर करना चाहते हैं, जो हमारे नॉर्मल घर में कप यूज़ किए जाते हैं, तो अपने 3 कप भर के मैदा ले लेना और उसमें से ये जैसे मैं शो कर रही हूँ आपको 2 चम्मच भर के आपने निकाल देने हैं। 3 कप मैदा लिया, उसमें से 2 चम्मच भर के आपने माइनस कर देने, वो निकाल के आपने रख देना है, वो यूज़ नहीं करने। बाकी आपने मैदा इसमें डाल देना है। तो इसका मतलब है कि आपका ये भी 375 ग्राम मैदा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने इसी तरीके से स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेना है, जितनी हद तक स्पैचुला के साथ मिक्स हो सकता है। और जो मेन चीज़ है इसमें कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की डो बन जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी स्टिकी होगी, मतलब हाथों को चिपकने वाली डो बनेगी, थोड़ी सी स्टिकी होगी। तो इसको इसी तरह आपने मिक्स करते जाना है, तब तक आपने स्पैचुला के साथ ही मिक्स कर लेना है जब तक कि
स्पैचुला की मदद से आप कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि आपने जब मिक्स कर लेना है, अगर आपको लगता है कि जो आपकी डो है ये थोड़ी ज़्यादा पतली, आपको थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, हाथों को चिपक रही है, तो आपने 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको हार्ड लग रही है तो अपने हाथों के साथ अच्छे से मसलना है, क्योंकि हाथों की हीट की वजह से जो बटर है या घी है वो मेल्ट होगा, तो आपकी जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा इस चीज़ का वो कवर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सेम, मैंने इस वीडियो में कुछ भी कट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें, आपकी रेसिपी ख़राब नहीं हो, आपके बिस्किट बहुत अच्छे बने। ये 375 ग्राम मतलब 3 कप मैदा, उसमें से भी 2 चम्मच हमने कम कर दिया हुआ है, उसके साथ इतने सारे बिस्किट बन जाते हैं और इतने मज़े के, और बिल्कुल जो होते हैं ना खस्ता, बिल्कुल क्रिस्पी बिस्किट जो हैं वो बने हैं। ऐसा नहीं है कि बिस्किट जो हैं वो नरम हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तोड़ के भी आपको चेक भी करवा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, ये डो तैयार हो गई हुई है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं करना। अब ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये हाथों को चिपक रही है इस टाइम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको उठा के 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, सिर्फ 15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर चाहें, अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल है तो 10 मिनट के लिए भी रखेंगे तो काम चल जाएगा। ये चेक कर लेंगे हाथों का भी चिपक रही है। लेकिन अभी जैसे ही मैं फ्रिज से वापस निकाल के आपको शो करवाती हूँ तो यहाँ चेक करें, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। 15 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रखना आपने। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। अब ये यहाँ पे चेक करें, पहले हाथों को चिपक रही थी और अभी देखें ये बिल्कुल क्लियर है, हाथों को बिल्कुल नहीं लग रही। सिर्फ क्या है कि वो पहले सॉफ्ट हो गई थी डो, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी हुई है। अब यहाँ पे जो ज़ीरा यूज़ होगा वो यूज़ होगा 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से थोड़ा, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़ीरा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो 1 टेबल स्पून नॉर्मल रूटीन में इतना ही जाता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ डो निकाल ली हुई है और बाकी की जो हाफ़ है उसको मैंने वापस फिर से फ्रिज में रख दिया हुआ है। ये यहाँ पे मैं हाफ़ डो के अभी बिस्किट बनाऊँगी, हाफ़ के मैं बाद में बनाऊँगी। नॉर्मल जैसे हम पेड़ा बनाते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपने पेड़ा बना लेना और नीचे आटा आपने लगा लेना, ताकि ये चिपकना नहीं चाहिए नीचे से, वरना जब हम बिस्किट की कटिंग करेंगे ना तो बिस्किट नीचे चिपके होंगे, तो जब उनको उठाएंगे तो उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चाहें तो हाथ से बनाना चाहें तो हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ बेलने के साथ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह आपको ईजी रहे, तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर लें जैसे आपको सूट करता है। लेकिन जो मैदा लगाना है इसके ऊपर, जो ड्राई फ्लावर जो खुश्का लगाना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी, वो आपने सही लगाना है। ये यहाँ पे स्टार्ट में आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि डो है तो ये इसके अंदर मक्खन है, तो मक्खन की वजह से जितना भी हम ऊपर खुश्का वगैरह ऐड करेंगे ना वो उसमें जज़ब होता जाएगा, और ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कम डालेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया हुआ है। फिर से मैं बता रही हूँ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ज़ीरे की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है, उसका कोई इशू नहीं है। मोस्टली वैसे ज़्यादा हो तो उतना मज़ा आता है। ये सिंपल ज़ीरा है, मैंने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया। अगर आपको ज़ीरे का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं किया ड्राई रोस्ट, मैंने सिंपल ही लिया है और इस पे डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेलने के साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ, वज़न नहीं डालना, प्रेस नहीं करना, प्रेशर नहीं डालना, सिंपल हल्के हाथों के साथ आपने कर देना है कि जो ज़ीरा है वो हल्का हल्का इसके अंदर चला जाए डो के अंदर, ताकि जब हम कटिंग करें ना बिस्किट तो ये ख़राब नहीं होना चाहिए। अब अगर तो आपके पास कुकी कटर है किसी भी की शेप का तो आप वो यूज़ कर लें। अगर नहीं है कुकी कटर तो कोई इशू की बात नहीं। अब यहाँ पे ये जो मैं येलो वाला आपको लिड शो कर रही हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो घर में आते हैं ना नॉर्मल मसाले वगैरह, उसका मैंने ढक्कन उतारा हुआ है तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो ये ढक्कन है, ओके, ये मैंने पैन आपको शो कर दिया हुआ है। इस पैन के अंदर मैं बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने बटर पेपर नहीं लगाया, ऑयल नहीं लगाया, कोई मैदा नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल ड्राई होना चाहिए आपका जो पैन है ना। और ये जो मैं आपको बता रही थी मसाले का ढक्कन था, मैंने वो उतारा तो उसके साथ ही मैंने ये राउंड शेप की कटिंग कर दी है मैं। और ये चेक करें, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। इनकी जो इस डो की थिकनेस है वो आपने नॉर्मल रखनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अगर घर में किसी भी किस्म का बिस्किट पड़ा हुआ है ना नॉर्मल,
उसको आप साथ रख के चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितना हमने बिस्किट की थिकनेस रखनी है ना, तो इसने बेक होने के बाद आलमोस्ट उतना ही रहना है, उतना ही रहना है। कोई 19-20 का फ़र्क आए तो आए, अदरवाइज़ उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, कोई इशू नहीं होगा। और ये आप चाहें तो इनको बिल्कुल साथ साथ करके रख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्सर देखा जाता है ना, बिस्किट रखे तो पैन में बिस्किट थे ओवन के अंदर, लेकिन जब निकाले हैं तो बिस्किट तो कहीं दिखे ही नहीं है। क्या होता है कि अक्सर वो डो जब ओवन में रखते हैं ना, तो वो वहीं पे सारी फैल फूल जाती है और समझ ही नहीं आता कि डो कहाँ गई। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने जितना जो रेसिपी के मैंने आपको मेजरमेंट बताई है उसको सेम ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ मैंने स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर दिया हुआ है, आप ये देख ले। लेकिन मैं आपको साथ ही बता देती हूँ कि अगर आपने इस रेसिपी को ओवन में बनाना है, आपके पास ओवन है तो बिल्कुल ओवन को ट्राई करें। उसकी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है, और उसके बाद जब आपने पैन में डाल के बिस्किट ओवन में रख देने हैं, तो आपने 15 मिनट के लिए इनको बेक करना है 180 डिग्री पे। ठीक है, फ़ारेनहाइट नहीं, मैं 180 सेल्सियस की बात कर रही हूँ। 180 सेल्सियस पे आपने 15 मिनट के लिए बेक करना है। अब थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि 15 मिनट में 100% कुक हो जाए, या 15 मिनट के बाद आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। ये ना डिपेंड करता है, ये वेरी करता है ओवन टू ओवन। तो ये चीज़ को आपने जहन में रखना है। लेकिन मैंने इन बिस्किट्स को जो है वो पतीले में बनाया था, चूल्हे में बनाया था, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने ये यहाँ पे आप चेक कर लें, मैंने इसमें कोई ना होने के बराबर स्पेस छोड़ी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं रखती तो इनके जो बने थे बिस्किट के कॉर्नर्स, तो वो ख़राब हो जाने थे। तो यहाँ पे ये जो बाकी की डो बची है, इस डो को हम वापस से वैसे ही फिर से उठाएंगे, और सेम जैसे हम नॉर्मल आटे का पेड़ा करते हैं ना, बोल बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम वैसे ही कर लिया। दोबारा से उसको बेलना है, बिस्किट्स कटिंग करने हैं, और सेम टू सेम आपने ऐसे ही करते जाना है जब तक ये पूरी डो आपने सारे बिस्किट्स कटिंग नहीं कर लेने। तो ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने लगी थी वो ये कि आपने 15 मिनट के लिए अपने पतीले को चूल्हे पे रख देना है हाई हीट पे। हाई हीट पे चूल्हे पे आपने पतीले को रख देना है, उसके अंदर स्टैंड रख के, कोई भी स्टैंड रख लें, स्टैंड नहीं है किसी किस्म का, कोई स्टील का, कोई सिल्वर का, कोई नीचे छोटा बर्तन रख दें, कोई प्लेट रख दें, कुछ भी जिसके ऊपर आपने इस पैन को, ये जो हमने जिसके अंदर बिस्किट रखे हैं, इस पैन को रखना है। अब यहाँ पे ये चेक करें, मैंने पतीले को 15 मिनट के लिए प्री हीट किया, और इसके अंदर मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है, जो नॉर्मल खाने वाले बर्तनों का स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड रख दिया, और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी बर्तन नीचे रख के उसके ऊपर आपने रखना है, और यहाँ पे हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ना है, मीडियम टू लो हीट। ना तो जो हीट है वो बिल्कुल लो हो और ना ही ज़्यादा मीडियम हो, तो मीडियम टू लो पे हमने 15 मिनट के लिए छोड़ना। और ये 15 मिनट के बाद इनकी लुक चेक करें, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने ना कम करनी है हीट, ना ज़्यादा करनी है। अब हो सकता है आपके जो बिस्किट है 15 मिनट की जगह 14 मिनट में रेडी हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि वो 15 मिनट की जगह 17 मिनट ले लें। ठीक है, 17 मिनट भी ले सकते हैं। तो ये आपने साथ चेक कर लेना, बिस्किट को जलाना नहीं है। यहाँ पे ये सारे बिस्किट आप चेक करें, और जब आपने बिस्किट को निकालना है इसमें से, तो आपने किसी भी किस्म की कोई छलनी होती है ना, जिसमें हम अक्सर चावल वगैरह, उबले हुए चावल जब हम बर्तन निकालते हैं तो उनको छानते हैं, स्टील की छाननी या कोई भी इस तरह का बर्तन है ना, उसमें रखना है कि बिस्किट्स जो हैं उनको चारों तरफ से हवा लग जाए, और 10 मिनट के लिए आपने इन बिस्किट्स को ऐसे छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो सकें। और यहाँ बिस्किट आप चेक करें, ये बिस्किट की बैक साइड है, फ्रंट साइड, और बेहतरीन पके हैं, बेहतरीन बने बिस्किट, ये बेक हुए हैं। ऐसा नहीं है कहीं से कच्चे हैं या कहीं से जल गए हुए हैं। तो ये राउंड वाले जो मैंने ढक्कन से कटिंग किए थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हुए हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन वगैरह से, किसी लिड से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बिस्किट इतने खस्ता बने हैं, वो देखिए मैंने अभी हाथ से प्रेस ही किया तो साथ ही वो टूट गया। मैं इसके अंदर से आपको करीब करके जाली भी चेक करवा रही हूँ, वो भी आप देख रहे हैं। इतने मज़े के, इतने बेहतरीन बने, लाजमी आपने ट्राई करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये चेक कर लें इसकी जाली, और ये बेहतरीन बने हैं, लास्ट में ट्राई करें।